जय हिंद। राइट एंगल ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी में आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सबसे बड़ा साइड होता है 90 डिग्री का, सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, ये अगर हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ अदर टू साइड होता है, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। जैसे कि अगर ये बेस 3 हो और ये परपेंडिकुलर 4 हो तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर अब बेस 3 का स्क्वायर यूज करके हम लोग ये फार्मूला यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाला जा सकता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है। एच जब स्क्वायर जाता है तो यहाँ क्या होता है? 16 9 25 और एच का वैल्यू कितना? 5। यानी कि जब ये 3 4 होगा तो इस फार्मूले से हम लोगों ने इसको 5 निकाल दिया। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, लेकिन एसएससी एस्पिरेंट कभी भी इस तरह से इसको याद नहीं करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के वैल्यू को ट्रिपलेट कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट इसलिए कहते हैं कि इसको डायरेक्टली याद करके रखा जाता है ताकि हमारा समय बचे। जैसे ये 3 4 और 5 ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट है। 3 4 5, 5 सबसे बड़ा साइड है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी 3 4 में से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। ठीक है, अब अगर इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है एक, सपोज दैट पी क्यू आर। ठीक है, अब ये 6 है, ओके, ये 10 है, तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा? तो 6 10 है, हम लोगों को पता है कि 3 4 5 होता है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो बेस है ये 3 का डबल है 6, ये जो हाइपोटेन्यूज है 5 का डबल है 10, यानी परपेंडिकुलर भी क्या होगा? 4 का डबल हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 6 10 का भी ट्रिपलेट बन सकता है। 8 6 10, क्योंकि इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। हो सकता है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, हो सकता है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे। आपको ये बेसिक याद रखना है। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होगा वो आपको दिमाग में रखना होगा। रिवीजन के बाद वो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिपलेट है जो मैं लिख देता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लेना, देखना। इसके यूज से कैलकुलेशन में बहुत टाइम सेव हो जाता है। तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट जो मैं लिखने जा रहा हूँ। नंबर 1 3 4 5। अब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, 3 का डबल हो जाए, 3 का 3 गुना हो जाए। 3 का 3 गुना क्या होगा? 9 होगा, 12 होगा, 5 का 3 गुना 15 होगा। तो ये मैं लिखूँगा नहीं, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है। इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 6 नंबर 9 40 41, 11 60 61, 12 12 कितना होता था? 12 36 37। इस पर मैं ज़रा सा डाउट में हूँ, थोड़ी देर के बाद इसको कराता हूँ। ठीक है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 36 37। और रूप बदल के ये हो सकता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। 9 नंबर 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 10 नंबर, अब हो सकता है एन की जगह 1 पुट कर दे, एन की जगह 1 पुट कर दे, ये देख लेना। और अगर ये 1 1 हुआ तो ये √2 होगा। ये तो सिंपल है। अगर ये 1 1 हुआ तो ये तो √2 ही होगा ना, 1 स्क्वायर √2। और अगर ये 1 √3 हुआ तो ये 2 होगा।
हाइपोटेन्यूज। तो ये सारा ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये 8 है और ये 15 है, ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे देखा 8 15 17, ठीक है। और यहाँ पे 12, यहाँ 36 नहीं 35 होता है, इसको करेक्ट कर लेना, 12 35 37, ठीक है। जैसे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 37 है, ये 12 है, तो इसका मतलब बेस अपने आप ही 35 होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो सारे एसएससी के एस्पिरेंट याद रख लेते हैं, तो आपको भी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है और टाइम बहुत सेव होता है, ठीक है। ट्रायंगल की इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज 90 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंगल B 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये A यहाँ पे मुझे B रखना है, क्योंकि एंगल B 90 डिग्री है, ABC, ठीक है। जिसमें AC 61 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है, और AB 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेस फिर कितना होगा, हम लोगों ने 11 60 और 61 का ट्रिपलेट पढ़ा था, तो 61 हाइपोटेन्यूस है, 11 है, इसका मतलब ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, राइट एंगल का हाफ इंटू बेस कितना है 60 है, हाइट कितना है 11 है, ठीक है। तो इसको 2 से कट कर देंगे 30, 11 3 जा 33, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ABC इज एन isosceles right angle triangle. If equal side of triangle is 8 सेंटीमीटर, find the area and perimeter, ठीक है। ABC क्या है, राइट एंगल है, लेकिन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब दो साइड इक्वल होगा, ABC ये राइट एंगल है, ये दो साइड इक्वल है, ठीक है। इक्वल साइड क्या दिया हुआ है, 8 8 दिया है, और एरिया पूछा है, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। हाफ बेस कितना है 8 है, और हाइट भी 8 है, तो 2 4 जा 8, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर के लिए ये हाइपोटेन्यूस चाहिए, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, इसको रूट करके 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8√2। ये 8√2 कैसे आया, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिपलेट में कि अगर ये 1 1 होगा तो ये √2 होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर ये 2 2 होगा, या फिर ये अगर 3 3 होगा, तो इसको जस्ट 3√2 कर देना, अगर सेम होगा 3√2 कर देना है। ए होगा तो A√2 हो जाएगा, तो 8 8 है तो 8√2 होगा, इसको डायरेक्ट करना था, ऐसे नहीं करना था, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए सबको ऐड कर देना है, तो 8 8 16, यानी कि 16 + 8√2 ये पेरीमीटर है,